हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को सीरीज चला रहे हैं, आत्मा सीरीज पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट आप लोगों ने देखा हो तो सबसे पहले उसे देखिए। इस सीरीज का नाम है गणित की आत्मा सीरीज। पार्ट हम 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने न देखे हो तो सबसे पहले उसे देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराने वाले गणित के, जो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए, बस सिर्फ डाटा चेंज होगा, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर मार्क्स आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दें। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखिए। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है हमारा x, क्या दिया गया x प्लस 1/x बराबर 7। तो हमसे पूछा गया किसका मान, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, कैसे इसे ज्ञात करना है। तो देखेंगे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। आगे कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग जान लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। बस हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1/x बराबर 7 यही हो जाएगा। x से x चल बचे, क्या बचा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 49। अब 2 रह जाएंगे, उधर माइनस हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस हो जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर जाएंगे, कितना हो गया 49 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47। यही हमारा राइट आंसर है। क्या पूछा, x स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, 47 निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखेंगे आप लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है हमारा, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे समीकरण हमें क्या दिया गया, समीकरण दिया द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण दिया गया। हमें क्या दिया गया, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 0 और यहाँ पर मूल x का मान क्या दिया, मूल दिया 1। हमें किसका मान क्या करना, k का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं k का मान। क्या करेंगे, x की जगह मूल हमें क्या दिया 1, तो क्या करेंगे इसमें रख देंगे, x की जगह पे 1 मार देंगे, k का मान निकल आएगा हमारा। तो चलिए रखते हैं, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस 3 0। तो इसका 1 का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर k बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, k बराबर प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, के उधर भेज देंगे, k बराबर निकले -4। कितना निकले, k का मान हमारा कितना निकले, k का मान 4 हमारा निकल आया। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है। यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। ऐसे ही आप लोग थोड़ा डाटा चेंज मिलेगा एग्जाम में आप लोगों को, और सवाल सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये सीरीज में आप लोग बने रहे, जब तक हम चला रहे हैं सीरीज, तो आप लोगों को इसी से क्वेश्चन पहुंचाएंगे काफी। तो देखेंगे क्या हमारा साइन कितना दिया गया
यदि साइन क्या दिया गया हमें, साइन थीटा बराबर कितना दिया 3/5। तो हमसे पूछा गया tan थीटा का मान पूछा गया। तो चलिए tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या है हमें दिया गया, लाल बटे कक्का, आप लोगों को याद होगा लाल बटे कक्का, कक्का लाल बटे कक्का। तो क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है लंब बटे, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है हमारा कितना होता है लंब बटे कड़। तो हमें क्या दिया, साइन लंब हमें दिया गया 3, कड़ दिया गया हमें 5। तो ये भुजा हमें ज्ञात करना है। और tan क्या होता है, tan भी जान लीजिए आप लोग। tan क्या होता है हमारा, tan होता है sin cos tan, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमें लंब की वैल्यू पता है, आधार की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या लगाया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे क्या हो गया, कड़ वर्ग क्या होता है, कड़ वर्ग, कड़ वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आधार वर्ग। तो कर देंगे कड़ की वैल्यू में कितनी 5 5 25 बराबर लंब कितनी 3 तका 9 प्लस आधार कितना दिया गया हमें, ये तो ज्ञात करना है आधार। तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे इधर, तो आधार बराबर कितना निकल आएगा, कितना बचेगा, यानी 25 माइनस 9, तो कितना बचेगा यानी कि 16। तो a² बराबर 16, तो a बराबर निकल आया हमारा 4, a बराबर क्या आधार निकल आया हमारा 4। पूछा गया tan थीटा, tan थीटा, tan कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया हमें, लंब दिया गया 3, आधार निकाला हमने कितना निकला 4। तो यही हमारा राइट आंसर कितना है, यही हमारा राइट आंसर 3/4, ये हमारा निकल गया tan थीटा की वैल्यू। चलिए अगला सवाल बढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, रेखा 3x + 4y = 12 द्वारा अक्षों पर काटे अंतःखंडों की माप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अंतःखंडों की माप ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं अंतःखंडों की माप क्या होती है। समीकरण में क्या दिया गया, रेखा दी गई हमें कितनी 3x, कितना दिया गया 3x + 4y बराबर 12। अंतःखंड, अंतःखंड पूछा गया, क्या पूछा गया, अंतःखंड। अंतःखंड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए क्या होता है, x/a + y/v बराबर 1। इसके ही रूप को हमें बनाना है। अंतःखंड का ये फार्मूला होता है, कितना होता है, अंतःखंड का ये फार्मूला होता है x/a + y/v = 1। तो इसी का हमें बनाना है। तो क्या कर देंगे, देखेंगे आप लोग 3x इसको भेज देंगे बटे में, कितना हो जाएगा 12 + 4y/12 बराबर 1 बन गया। इस रूप का बन गया, इसे काट देंगे, तो काट देंगे 3 4 12 और 3 3 हो गया। तो x बराबर 4 + y बराबर 3 बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देते हैं। तो क्या निकल आया फार्मूला, आप ध्यान रखिए। तो a बराबर हमें a की वैल्यू कितनी देगी, x/a। तो a की कितनी होगी 4, b की वैल्यू कितनी देगी, यहाँ पर b की वैल्यू देगी b बराबर 3। ये हमारा निकल आया इसका राइट आंसर, अंतःखंड रूप। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया हमें बहुत ही सिंपल, क्या है, tan π/3/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, tan 13π/3 का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल क्या दिया गया, देखेंगे आप लोग। अगला सवाल कितना है, अगला सवाल tan कितना है, tan 13π/3 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कितना सिंपल है। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या कर लेंगे, इस वाले को तोड़ लेते हैं। tan कितना आ जाएगा, tan कितना तोड़ेंगे 4π + π/3। इसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाला 4 3 12 12 1 13π। तो ये तो हमें दिया गया, क्या हो गया, देखिए इधर tan π/3 को, tan π/3 को क्या लिख सकते हैं, tan π/3 का मान होता है √3
चलिए अब √3 डायरेक्ट आप लोग पाई मानते नहीं है तो आगे इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? 10 पाई का मान कितना होता है? 180 बटे 3 तिछाक 18, तो कितना आएगा? 10 60 अंक। 10 60 अंक की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा √3। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्या है? रेखा क्या दी गई हमें? रेखा दी है। अगला सवाल स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़िए। रेखा 3x - 4y + 8 = 0 पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या है? लंब रेखा की प्रवणता निकालना है आप लोगों को। लंब रेखा की प्रवणता निकालना है, जल्दी से निकालिए आप लोग। चलिए देखेंगे क्या दी गई हमें रेखा। रेखा सबसे पहले लिखेंगे लंब रेखा की प्रवणता पूछी गई। क्या पूछेगा हमसे? m पूछा गया। तो क्या है हमारा समीकरण? रेखा दी गई हमें 3x - 4y + 8 = 0। तो हमें लंब रेखा की प्रवणता यानी कि m प्राप्त करना है मुझे। तो m निकाल देंगे इसकी लंब रेखा की प्रवणता। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पहली रेखा की प्रवणता आप लोग कंटिन्यू। पहली रेखा की प्रवणता, पहली रेखा की प्रवणता कितनी होती है? पहली रेखा की प्रवणता m1। दूसरी रेखा की प्रवणता, दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी है? m2। तो क्या हो जाएगा? m1 m2 = -1। ये समीकरण एक नाम दे दीजिए। चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या निकल के आएगा? इसके सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 8 को उधर भेज देंगे। 3x - 4y = -8। तो ये क्या मान लेंगे? m1। तो ये क्या है? m2। तो निकाल लेंगे। क्या करेंगे? m1 और m2 = -1। तो इसे सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? m2 = -1/m1। ये समीकरण दूसरा डाल देंगे। सोल्व करते हैं। इसे कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे आप लोग। कैसे सोल्व करेंगे? क्या दिया गया हमें? 3x क्या है? 3x भेज देंगे। 3x - 4y = -8। तो इस 4 को उधर भेज देंगे। कितना बचेगा? यानी 3x प्लस इसे 4 को उधर भेज देंगे। y बराबर कितना निकल के आएगा? यानी कि -8 प्लस 4 हो जाएगा। तो घटा देंगे। कितना बचेगा? 3x प्लस y बराबर यानी कि -4। तो निकालने की प्रवणता कितना बचेगी? यानी कि इधर 3 को भेज देंगे तो क्या होगी? x प्लस y बराबर -4/3। यही हमारी रेखा की प्रवणता m पॉइंट निकलेगा। यही हमारी कितना आंसर आएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -4/3। यही हमारी रेखा की प्रवणता निकल आएगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल? 2tan 15 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 15 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है सवाल? सवाल दिया गया अगला सवाल हमें 2। अगला सवाल क्या दिया? 2 tan 15 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 15 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल। आप लोगों को tan का मान यहाँ पर रख दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर साइन के बदले में tan को तोड़ के निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे? 45 - 30 कितना? 15 ही बचेगा। तोड़ के निकाल लीजिए, भब भी निकल आएगा। या फिर डायरेक्ट आप लोगों को tan 15 का मान हम बता देते हैं। क्या होता है tan 15 का मान? tan 15 का मान कितना होता है? 2 - √3। डायरेक्ट आप लोग यहाँ मान रख दीजिए, आपका मान आंसर निकल आएगा। क्या होता है? डायरेक्ट मान रखते हैं यहाँ पर। तो चलिए 2 × tan 15 का मान कितना है? 2 - √3 अपॉन 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर tan 15 कितना हो जाएगा? यानी कि 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का माइनस वाला होल स्क्वायर खोल देंगे, काट पीट के हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। आंसर देखेंगे कैसे निकलेगा। यानी कितना आएगा? यानी 2 × 2 - √3 यानी कि 1 प्लस a माइनस b का क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 माइनस 2ab यानी कि 4। कितना हो जाएगा? 4 √3a प्लस जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस स्टेप में क्या बनेगा? यानी कि 2 - √3
8 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 रूट 3। अब इसमें से कॉमन क्या चीज है, ऊपर से कॉमन कुछ नहीं है, नीचे से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन, ऊपर गुणा कर देंगे या फिर कॉमन ले लीजिए। क्या कर लेंगे, नीचे से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, उसमें से कॉमन कुछ है ही अंदर तो गुणा करेंगे या कॉमन लेने बात वही बनेगी। तो यानी 2 × 2 माइनस रूट 3 कॉमन नीचे कितना मिल गया 4 कॉमन मिल गया, कितना 4 कॉमन मिल गया, बचा कितना 2 माइनस रूट 3। अब क्या करेंगे, ये रूट ये तो निमट गए, ऊपर 1 से 1 कटेगा, क्या आएगा 1/2। यही हमारा राइट आंसर है, कितना है 1/2, यही हमारा निकल आएगा टेन आंसर, यही हमारा राइट आंसर है 1/2, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग सिद्ध करने वाला है सवाल नंबर। देखिए सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2। तो सिद्ध करना है हमको, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही जबरदस्त सवाल, आप लोगों को पूछा जाएगा, सिर्फ डाटा इधर उधर मिलेगा इस सवाल का, सवाल आप लोगों को ये छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में। हेलो, तो देखेंगे आप लोग, क्या हमारा सवाल नोट करेंगे, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखेंगे। देखेंगे क्या सिद्ध करना है, cos a प्लस cos b क्या है, cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है 4 यानी 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2 का, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम एक पक्ष को किसी तरफ को लेके चलेंगे, दूसरा पक्ष हमें निकल आएगा। तो क्या करेंगे, बड़े पेड़ को काट पीट के छोटा बना सकता है, छोटे पेड़ को एकदम बड़ा नहीं बना सकते हैं। चलिए हम एलएचएस लेकर चलते हैं, क्या करेंगे ये एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस का क्या है हमारा एलएचएस देखेंगे आप लोग, यानी cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin v का होल स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं। इस सोल्व करने के लिए आप लोगों की दो फार्मूलों की आवश्यकता होगी, जस्ट डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं, आप साइड में फार्मूला वो हमारे क्या होते हैं। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होते हैं। फार्मूला क्या होता है आप लोगों को देखेंगे, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का क्या होता है होल स्क्वायर, क्या होता है cos c प्लस cos d का होल स्क्वायर क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है। तो चलिए देखें cos c प्लस cos d लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है देखेंगे, यानी कि 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, यही हमारा फार्मूला होता है। दूसरा साइन वाला देख लीजिए, साइन वाला क्या होता है, sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है फार्मूला, sin b प्लस sin c वाला फार्मूला क्या होता है देखेंगे, क्या होता है यानी 2 sin क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin cos क्या होता है cos, क्या होता है cos c माइनस डी अपॉन 2, यही फार्मूला होता है। देखिए आप लोग ये पद सामने दिख रहा है, इसके बराबर ये लिख देंगे, तो लिख देंगे आगे क्या करेंगे, तो क्या लिख देंगे, यानी कि इसके जगह पे हमें दिया है क्या दिया
cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर। तो देखो cos a प्लस cos b लिखा हुआ है, तो क्या ये लिखना है हमें, क्या होना, 2 cos a प्लस b, a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा साइन वाला क्या दिया गया, साइन वाला देखेंगे यानी 2 साइन क्या, 2 साइन क्या, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2, यही है हमें इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा हमें, इसमें से पूरे में से कॉमन मिल गया 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2, अंदर यहां पर क्या बचा, cos स्क्वायर, क्या बचा, cos स्क्वायर a प्लस b अपॉन 2 इंटू प्लस साइन क्या बचा, साइन a माइनस b अपॉन 2 का इसका होल स्क्वायर, कितना बचा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप लोग एक सरल क्या पता होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो क्या बनेगा, यानी 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, क्या इसकी जगह पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, क्या निकल गया हमारा 4 cos स्क्वायर a माइनस b अपॉन 2, यही हमें प्रूव कराना था, यही हमारा सिद्ध हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं होंगे, कम से कम सिर्फ डाटा चेंज मिलेगा आप लोगों को, 6 से 7 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाया और हमारा आंसर निकल गया, बस फार्मूला बेसिक है सवाल, क्या है, फार्मूला की ही बात है। आप लोग ये 2 फार्मूले याद लिख लीजिए, एक फार्मूला ये साइन वाला, एक फार्मूला ये दोनों फार्मूले आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल, देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है, अगला सवाल का इसका जवाब दीजिए, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया, अगला सवाल देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया हमें, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्या दिया गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण, क्या दिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया, 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना, गोले का आयतन, क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे, डायरेक्ट इसे सोल्व कर लें, यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे कितना निकल जाएगा, इसे सोल्व करेंगे 3168/7 हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे। अब क्या लगेगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि यस, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमें कितना होता है, फार्मूला 4πr², यही होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया, 1368, सॉरी कितना है 3168/7 बराबर 4 पाई का मान रख दिए 22/7। r का वैल्यू पता नहीं, पता r की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे काट देते हैं, 7 से 60 काट देते हैं। अब कितने देने, 4 से काट दें, कितने 4 से उड़ा दें, इसे 4 से काटते हैं इसे, चलिए 4 से काटें, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा यहाँ पर 3, कितना बचा 4 9 36,
और यहाँ पर कितना बचा, 4 दूनी 8, इतना बचा। अब किससे काटते हैं, 11 से काटते हैं। कितने से काटें, 11 दूनी 22, कितना 11 दूनी 22, यहाँ क्या कितना बचेगा, 11 7 77, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 72। अब काट देंगे, इससे काट देंगे, कितना बचेगा, यानी कि 3 और यहाँ पर कितना बचेगा, 6, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर हमारा 36, तो आर बराबर निकले हमारा 6, कितना निकला, आर का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। कितना हो गया, आर का मान 6 प्राप्त हो गया। अब हमें पूछा गया गोले का आयतन, क्या है आयतन, आयतन फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन यही होता है। तो फार्मूला रख देंगे यहाँ पर 4 बटे यानी कि 3 पाई का मान 22 बटे, या पाई में वैल्यू निकाल लें, इसको पाई का मान रखो ना, छोड़ो, पाई इंटू आर, आर की यानी 3 बार, कितने लिखते हैं, 3 बार, आर की वैल्यू 6 दी तो काट लेंगे, 3 दूनी 6, तो सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 288 पाई, कितना निकलेगा हमारा, 288 पाई, यही हमारा इसका राइट आंसर है, 288 पाई। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है सवाल, स्क्रीन पर, समीकरण को हल कीजिए। क्या है हमारा समीकरण, नीचे दिया गया x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण हमको दिया गया। चलिए इस समीकरण को सोल्व करते हैं। इस बार आप लोग पेपर में धुआं करके आएंगे, बने रहिए इस सीरीज के साथ। समीकरण हमको दिया गया, हल करना है। क्या समीकरण दिया गया, इसको हल करना है मुझे। क्या समीकरण दिया गया, देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण को हल करना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को इस तरफ ले लेते हैं, क्या बनाएंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही है, x स्क्वायर दिया गया, हाँ x स्क्वायर, इधर 2 को इधर ले लेते हैं, माइनस 2 और माइनस का 3 इंटू क्या बचेगा, यानी कि x माइनस 1/x बराबर 0, यही बचेगा। अब आप लोगों को ये चीज दिख रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x बराबर 0। अब देखिए इस चीज में से हमको कॉमन क्या चीज है, चलिए इस चीज में से हमें कॉमन क्या चीज है देख लेते हैं। कॉमन क्या है, x माइनस 1/x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर बचेगा, यानी कितना बचेगा, यानी कि x माइनस 1/x माइनस 3 बराबर 0, यही चीज है, मिल गई हमें इस चीज। इसे सोल्व करते हैं, आगे क्या बचेगा, इसका क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x, ये बचेगा, इधर क्या करना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बटे x बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट देख लेते हैं, उधर पहुंच जाएगा ना, हाँ तो क्या पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर बचेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 और इस चीज को बटे पहुंच जाएंगे, स्क्वायर पहुंच जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बटे में पूरे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें 0 बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्या बचेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या बचेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1, यही बचेगा। तो इसे सोल्व करेंगे, इधर क्या बचेगा, यानी कि उधर भेज देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, सॉरी क्या निकल गया, x की वैल्यू निकल आई प्लस माइनस 1, कितने निकले आई, x की वैल्यू हमारी निकल आई प्लस माइनस 1 निकल आई। तो चलिए ये इसके बाद इसमें श्रीधराचार्य, इस समीकरण के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा दें, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं,
इसमें देखेंगे इसके बाद श्रीधराचार्य का फार्मूला, यहाँ पर श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है देखेंगे आप लोग। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो चलिए रख देंगे यहाँ पर वैल्यू निकालने थे। a की मान कितना है 1, b की वैल्यू -3 कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। निकाल लेंगे, रख देंगे यहाँ पर, तो निकाल लेंगे a की वैल्यू -3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 3 तक का डायरेक्ट 3 तक का 9 माइनस ए यानी कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 यानी 4 बटे कितना होगा 2 ए यानी कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा 2, यही बचेगा 2। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अंदर क्या बचेगा यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अब इसकी x की वैल्यू हमारी निकले हैं 2 निकलेंगी वैल्यू, कितनी निकलेंगी प्लस माइनस के अंदर 2 निकलेंगी। एक वैल्यू x की वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी 3 प्लस रूट 13 बटे 2, दूसरी वैल्यू निकली 3 माइनस रूट 13 बटे 2, यही हमारे हल हो गया। क्या वैल्यू निकली, एक तो मान हमारा ये निकल गया प्लस माइनस में 1 और एक वैल्यू हमारी प्लस माइनस में ये 2 वैल्यू निकले, ये हमारा आंसर है इसका राइट। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है देखेंगे आप लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़कर इसके जवाब दीजिए फटाफट से जल्दी से। देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा स्क्रीन पर देखेंगे। का नंबर है सवाल नंबर देखेंगे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 7 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या दिया गया हमें, अल्फा बीटा समीकरण क्या दिया गया हमें, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस 5x - 7 0 और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा अल्फा क्यूब। क्या है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, क्या दिएगा अल्फा बीटा क्यूब, ये हमें ज्ञात करना है। तो यही हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या है हमारा समीकरण ax² प्लस by bx, यही है समीकरण। क्या है हमारा ax² प्लस by प्लस c 0, यही हमारा है। इसी से हम ax² प्लस by प्लस c बराबर 0 इसी समीकरण से तुलना कर देंगे। इससे हम तुलना करेंगे, फिर हमें क्या निकले अल्फा, यदि मूलों का योग, क्या करेंगे मूलों का योग, मूलों का योग, योग क्या होता है मूलों का योग, जिसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाए -b अपॉन c, क्या -b अपॉन a कितना होगा -b अपॉन a। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाए, मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मूलों का योग, कितना हो जाएगा मूलों का योग, ये क्या है अल्फा इंटू रूट, मूलों का योग कितना है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा कितना हो जाएगा c अपॉन, इधर से तुलना करते हैं a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है -7। तो क्या करेंगे निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है -b अपॉन a, -b कितनी है
-2, माइनस बी कितनी है -5/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारा कितना C/-7/2 ये निकलेगा। अब क्या निकाल देंगे, हमें समीकरण को एक एक निकालना है। आप लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, निकाल दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है 2 अल्फा बीटा। तो सोल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -5 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वैल्यू पता नहीं पता प्लस बीटा स्क्वायर पता नहीं पता प्लस यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -7/2 कितना आ गया -7/2 यही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यानी कितना हो जाएगा 25/4 बराबर यहाँ पर कितना है बराबर कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -14/2 ये निकलेगा -14/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा। क्या करेंगे 2 से 2 ये निपटा देंगे माइनस के 7 बचे कितने बचे -7 क्या करेंगे -7 है उधर भेज देंगे इधर -7 ले लेंगे क्या करेंगे उधर भेज देंगे क्या निकल आएगा हमारा अल्फा इधर भेज दो कितना भेज दे -7 इधर भेज यानी 25/4 प्लस 7 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल देंगे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा यानी 7 4 7 28 28 5 53 कितना हो जाएगा 53/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारी वैल्यू निकली है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी ये निकल आई। हमसे क्या रखा इसमें मान रख देते हैं तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू इसमें कॉमन क्या है अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यही चीज बचा। अब इस पर वैल्यू रख दें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू बीटा -7 यानी कि 2 इंटू कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना 53 कितना 53/4 तो इससे गुणा कर दीजिए क्या गुणा करें 7 क्या 21 की एक हाथ से लगा 2 और 7 पर 35 और 2 37 कितना हो गया 35 और 2 37 माइनस के 331/-300 कितना हो गया -371/8 यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या हमारा अगला सवाल देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्या हमारा अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल पढ़ के इसका जल्दी से जवाब दीजिए। क्या है हमारा अगला सवाल एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसके आधार का व्यास क्रमशः 188 से 4/7 मीटर स्क्वायर और 12 मीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हमारा वक्रपृष्ठ क्या दिया गया वक्रपृष्ठ क्या दिया शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दिया गया वक्रपृष्ठ हमें दिया गया शंकु का 88 सही 4/7 मीटर स्क्वायर और हमें व्यास दिया गया व्यास कितना दिया गया हमें व्यास दे दिया गया 12 मीटर और इसका ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई यानी कि h पूछा गया कितना पूछा गया h। सबसे पहले क्या करेंगे शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे शंकु। ये हमारा शंकु है। ये हमें टोटल दी गई 12 ये ऊंचाई है हमारी h
ये ऊंचाई है। तो व्यास क्या होता है 2r/12 यानी कि r बराबर 6। व्यास हमारा कितना निकला 6। व्यास हमारा 6 निकला। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है फार्मूला देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल। कितना होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया हमें कितना सोल्व करेंगे यानी कि 13 कितना निकल आएगा 1310। इस सोल्व करके लिखिए 1320 कितना आ जाएगा 1320/7 इतने आ जाएगा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। कितना आ जाएगा इसे सोल्व करेंगे 1320 निकल आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमें क्या दिया 1320/7 यानी पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है 6। कितना निकलेगा आर का मान हमारा 6। एल का मान पता नहीं, पता एल का मान ही निकालना हमें। तो क्या करेंगे इसको काटेंगे 7 से 60 मिनट गए कितने 11 काट देंगे 6 से काट दो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 20 बचा ये कट गया हमारा। अब कितने 22 कितना बचेगा 10। एल मान निकल आया हमारा 10। कितना निकल आया 10। एल का मान 10 निकल आया है। तो हमसे पूछा गया, हमसे पूछा ऊंचाई, क्या पूछी ऊंचाई। तो ऊंचाई का ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है एल स्क्वायर बराबर प्लस क्या होता है एल स्क्वायर। कितना होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही फार्मूला होता है एच स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना वैल्यू है हमारी 10 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमें एच तो हमें ज्ञात ही करना है एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू कितनी है 6 यानी 6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे यानी कि 100 बराबर एच स्क्वायर प्लस 36 ये हो गया। तो निकाल लेंगे इधर तो कितना निकल आएगा यानी कि एच स्क्वायर बराबर निकल आएगा 100 माइनस 36। तो एच बराबर निकल आया हमारा 64 निकले आया। तो एच का वैल्यू कितनी निकली है एच बराबर हमारी कितनी निकले 8। यही हमें ऊंचाई पूछी गई थी। क्या निकली आर की वैल्यू एच की वैल्यू हमें ज्ञात मिली कितनी 8 हमारे निकल आया। यही हमारा राइट आंसर है। कितना है यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या दिया गया अगला सवाल देखेंगे आप लोग। और लास्ट सवाल क्या है हमारा देखेंगे आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। रेखा दी गई 3x + 4y - 7 = 0 के मूल बिंदु से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है लंबिक दूरी ज्ञात करना है। समीकरण रेखा क्या दी गई हमें तो रेखा देखेंगे आप लोग क्या दी गई हमें 3x + 4y - 7 = 0। लंबिक दूरी ज्ञात करना है हमें। क्या दूरी ज्ञात करना है लंबवत दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी बराबर यानी डिस्टेंस दूरी बराबर फार्मूला याद होना चाहिए। दूरी पूछी है इसमें दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। मॉड क्या होता है ax1 + by1 ax1 + by1 यही होगा y1 - d अपॉन √ क्या होता है √ a² + b²। बस यही फार्मूला वैल्यू रख दीजिए हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। दूरी बराबर क्या निकले यानी कि a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर निकाल लीजिए। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a की वैल्यू हमें दी गई कितनी है 3। b की वैल्यू कितनी दी गई है 4। c की वैल्यू कितनी दी गई यानी कि c की यानी d की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर d की वैल्यू -7। तो रख देंगे यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं फार्मूले में यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू हमें कुछ देगी नहीं देगी। तो a की वैल्यू 3 x की वैल्यू कुछ नहीं थी 0 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू देगी नहीं देगी कितनी है 0 माइनस d की कितनी है -7 बटे कितनी है बटे देखें a² यानी कि 3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही हो गया। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, यानी कितना हो गया 0 प्लस 0 माइनस 7, यही आ गया। ये तो सब 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 7 ही निकले, यहाँ पर कितना निकले -7, अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 9 प्लस 16, तो कितना हो गया, निकल के आ गया इसका -7 बटे रूट के अंदर 25 आ गया, कितना आ गया रूट के अंदर 25। रूट के अंदर जब वैल्यू होती है हमारी, दो मान निकल के आते हैं इसके, कौन कौन से दो मान है, एक निकल के -7 बटे 5 हो जाएगा, और दूसरा मान निकल के आएगा कितना, माइनस वाला कितना हो जाएगा, दूसरा मान निकल आएगा -7 बटे माइनस के 5, माइनस मान निकल गया, यानी 7 बटे 5, यही हमारे दो मान निकल कर आ गए। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।